गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शब्द भंडार चैप्टर और पत्र लेखन चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं आपको कारक चैप्टर के बारे में बताऊंगी। कारक क्या होते हैं? जैसे मैं बाजार 4 कमीजें खरीदी, माली कल पौधों पानी नहीं दिया। ध्यान से शब्द को सुनिएगा, वाक्य को। मेरे घर पास प्रेस वाला बैठता है, अध्यापिका समय पर्चे बांट दिए। इन वाक्यों में हमने कारक का प्रयोग नहीं किया है। जैसे मैं बाजार 4 कमीजें खरीदी, तो मैंने बाजार से 4 कमीजें खरीदी, तो से अगर हम नहीं लगाएंगे तो वाक्य जो है वो पूरा अच्छे से बैठेगा नहीं। जैसे मैं बाजार 4 कमीजें खरीदी, मैंने बाजार से 4 कमीजें खरीदी, तो जब हम कर्ता का प्रयोग करेंगे तब जाकर के वाक्य पूरा होगा। जैसे माली कल पौधों पानी नहीं दिया, तो किस में पानी नहीं दिया? माली कल पौधों में पानी नहीं दिया, पौधों में पानी नहीं दिया। तो इस तरीके से जब अगर हम कारक का प्रयोग ना करें तो वाक्य जो होता है वो पूरा नहीं होता है। ऊपर लिखे वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द तो हैं, फिर भी इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इनमें संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, लेकिन फिर भी इनको कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनमें इन शब्दों का संबंध जोड़ने वाले शब्द नहीं हैं। जैसे शब्द अलग अलग फूलों के समान होते हैं, जिस प्रकार एक धागा उन्हें पिरोकर रखता है, वैसे ही कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों को संबंध जोड़कर उन्हें वाक्य का रूप देते हैं। जैसे अब ऊपर लिखे शब्दों में जब हम कारकों का प्रयोग करेंगे तो मैंने बाजार से 4 कमीजें खरीदी, माली ने कल पौधों को पानी नहीं दिया, मेरे घर के पास प्रेस वाला बैठता है, अध्यापिका ने समय पर पर्चे बांट दिए। तो इन शब्दों में जब हमने कारक का प्रयोग कर दिया तो हमारे कारक का प्रयोग करने से ये शब्द कैसे बन गए? कारक का प्रयोग करने से इन शब्दों में जान आ गई है, इन शब्दों का संबंध जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया से हो गया है। तो अब सरलता से हम इन वाक्यों के अर्थ समझ सकते हैं कि मैंने बाजार से 4 कमीजें खरीदी, माली ने कल पौधों को पानी नहीं दिया, मेरे घर के पास प्रेस वाला बैठता है, अध्यापिका ने समय पर पर्चे बांट दिए। तो इन सारे शब्दों में संबंध कारक जोड़ता है। तो अब आइए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कारक किसे कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, कारक किसे कहते हैं? तो कारक हम सरल भाषा में परिभाषित कर सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। अब एक कारक का एक गीत पढ़ लेते हैं हम लोग। करने वाला कर्ता प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिसके द्वारा पूर्ण हो काम, करण कारक लो उसको जान, देना प्रकट को संप्रदान, जुदाई बताता अपादान, संबंध कारक संबंध बताता, अधिकरण क्रिया को लाता, पुकारने में जो आवे काम, संबोधन लो उसको तुम जान। तो ये सारी चीज़ें ये इस गीत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि करने वाला कर्ता और कर्म पर प्रभाव पड़ता है, और जिसके द्वारा पूर्ण हो काम, करण कारक लो उसको जान, देना प्रकट को संप्रदान, जुदाई बताता अपादान, संबंध कारक संबंध बताता, अधिकरण क्रिया को लाता, पुकारने में जो आवे काम, संबोधन लो तुम उनको जान। अब हम आपको कारक चिन्ह, प्रश्न और उदाहरण बताएंगे। कारक क्या होते हैं? जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता कारक का क्या चिन्ह है? ने। कर्म कारक का क्या चिन्ह है? को। कर्ता ने कर्म को। करण का चिन्ह है से, के द्वारा या के साथ। संप्रदान का क्या चिन्ह है? को, के लिए देने का भाव है।
अपादान जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है और इसका चिन्ह है से। संबंध है का के की रा रे री ना ने नी। अधिकरण क्या है में पर। संबोधन क्या है हे अरे। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रा रे री ना ने नी। अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो उसका एक एक उदाहरण हम देख लेते हैं। कर्ता ने, कर्ता पहला जो कारक है वो है कर्ता और उसका जो चिन्ह है वो है ने। उदाहरण क्या है? मयंक ने गीत गाया। कर्म को, क्या किसे? मयंक ने शुभम को मारा। करण से के द्वारा, किससे किसके द्वारा, किसके साथ? मयंक चाकू से फल काट रहा है। संप्रदान को के लिए, किसे किसको? मयंक ने गरीबों को वस्त्र दिए। अपादान अलग होने का भाव, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मयंक सीढ़ियों से गिर गया। फिर संबंध, संबंध कारक जो है का के की रा रे री ना ने नी। किसका किसकी किसके, और जैसे मयंक की बहन विदेश जा रही है, मयंक ने तुम्हारी पुस्तक ली है, मयंक अपने नाना के घर गया है। अधिकरण में पर, किसमें किस पर, जैसे मयंक पानी में तैर रहा है, किस पर? मयंक कुर्सी पर बैठा है। अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। संबोधन हे राम मयंक को क्या हो गया? हे राम मयंक को क्या हो गया? फिर है अरे मयंक अभी तक तैयार नहीं हुए। अरे मयंक अभी तक तैयार नहीं हुए। आइए अब पीछे दिए गए चित्रों के साथ लिखे वाक्यों पर ध्यान दें। वाक्य की क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध कैसे स्थापित हुआ? खरीदी, किसने क्या कहाँ से? मैंने क्या खरीदी? कमीज खरीदी। कहाँ से खरीदी? बाजार से खरीदी। कारक का नाम क्या है? किसने, मैंने। कारक का नाम है कर्ता, चिन्ह है ने। क्या खरीदी? कमीजें खरीदी। तो कर्ता ने कर्म को, कहाँ से? बाजार। अपादान अलग होने का भाव है कि कहाँ से खरीदी? बाजार से खरीदी। कर्ता ने कर्म को अपादान। फिर किसने किसे क्या? किसने माली, किसे पौधों को, क्या पानी। तो कर्ता संप्रदान और कर्म है। कर्ता संप्रदान और कर्म है। फिर आता बैठता है, किसके कहाँ कौन? मेरे घर के पास प्रेस वाला। संबंध संबंध करता। बाटे, किसने कब क्या? अध्यापिका ने समय पर पर्चे बांटे। इसमें है कर्ता, अधिकरण और कर्म। तो फिर है कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहा जाता है और कभी कभी कर्ता और कर्म बिना परसर्ग के भी प्रयोग किए जाते हैं। पहला जो है कर्ता कारक। कर्ता कारक का अर्थ है काम को करने वाला। कर्ता कारक का क्या अर्थ है? कर्ता कारक का अर्थ है काम को करने वाला। जो व्यक्ति वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है वह कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। कभी कभार कर्ता कारक बिना चिन्ह के भी देखने में आता है। जैसे मोहन सेब खाता है, बिना कारक चिन्ह के मोहन सेब खाता है और मोहन ने सेब को खाया। मोहन ने सेब को खाया। कर्म कारक, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्म कभी कभी कर्म कारक बिना कारक चिन्हों के भी प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने क्या खाया? सेब को खाया। मोहन सेब को छील रहा था। करण कारक, काम करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के चिन्ह हैं के द्वारा अथवा से। जैसे मोहन चाकू से सेब छीलता है। मोहन चाकू से सेब छीलता है। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए काम करता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसके कारक चिन्ह है को के लिए। राम सुनीता को सेब देता है। राम सुनीता के लिए सेब लाता है। अपादान कारक, जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, सुनीता राम से सेब लेती है। संबंध कारक, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध
दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं, जैसे काके की, रारे री, नाने ने। सेब की मिठास राम को अच्छी लगती है। मेरे घर सेब का पेड़ है। अधिकरण कारक, क्रिया के होने का स्थान अधिकरण कारक है। इसका कारक चिन्ह है में पर, जैसे सेब प्लेट में पड़ा है। सेब की प्लेट मेज पर है। जिसे संबोधित किया जाए वह क्रिया संबोधन कारक है। संबोधन के कारक चिन्ह है हे, अरे, अजी, अजय। अरे मोहन सेब तो तोड़कर लाना। ये आपका चैप्टर हुआ कारक का। आप कारक का चैप्टर एक बार घर पे पढ़ लेंगे।